अब पार्ट नंबर 5 को सोल्व करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास 3 फ्रैक्शन है और फर्स्ट 2 तो हमारे पास फैक्टराइज है, लेकिन थर्ड नंबर फैक्टराइज नहीं है। तो इसको फैक्टराइज करना होगा। तो a बाय 3x माइनस वाई प्लस a बाय 3x प्लस वाई माइनस 6ax डिवाइड बाय 9 हमारे पास 3 स्क्वायर के बराबर है। तो हम लिख लेंगे 3x होल स्क्वायर, 3 3 जार 9 और x स्क्वायर और माइनस वाई होल स्क्वायर। अब अगर आप देख ले तो यहाँ पर हमारे साथ फार्मूला अप्लाई होगा, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म अपनी जगह आएंगे, प्लस ए बाई 3x प्लस वाई माइनस 6ax डिवाइड बाई, अब a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू y, तो a की जगह 3x आएगा, b की जगह y, a की जगह 3x, b की जगह y। अब हम क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम का फार्मूला है हमारे साथ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3x माइनस वाई इसमें से नॉन कॉमन फैक्टर है, तो ये आएगा 3x माइनस वाई इंटू 3x प्लस वाई। अब 3x माइनस वाई यहाँ पर है, लेकिन 3x प्लस वाई नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होगा a के साथ, 3x प्लस वाई और प्लस a। अब 3x प्लस वाई है, लेकिन 3x माइनस वाई नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। अब 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई ये दोनों यहाँ पर है, तो माइनस 6ax आएगा। अब हम क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ax प्लस ay आएगा, प्लस 3ax माइनस ay और माइनस 6ax आएगा, डिवाइड बाय 3x माइनस वाई इंटू 3x प्लस वाई आएगा। अब अगर आप देख ले यहाँ पर, तो प्लस ए वाई माइनस ए वाई कैंसल, 3ax प्लस 3ax से 6ax और माइनस 6ax डिवाइड बाय 3x माइनस वाई इंटू 3x प्लस वाई, और प्लस 6ax माइनस 6ax कैंसिल, तो इससे 0 आएगा। तो 3x माइनस वाई इंटू 3x प्लस वाई ये बराबर होगा 0 के। तो ये है इसका फाइनल आंसर। अब पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमारे पास 4 फ्रैक्शन है और सारों के डिनोमिनेटर हमारे पास ऑलरेडी फैक्टराइज है, ये मजीद फैक्टराइज नहीं होते। तो हम इसमें से दो दो का एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले ये y हमारे साथ इसमें से एलसीएम का फार्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई आएगा। अब x माइनस वाई है, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई। अब x प्लस वाई है, तो x माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा y के साथ, प्लस 2xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब y डिवाइड बाय एक्स प्लस 4 एक्स पावर 4 प्लस y पावर 4। अब अगर आप देख लें, तो ये y मल्टीप्लाई x से एक्स वाई, y मल्टीप्लाई y से y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई x से एक्स वाई, y मल्टीप्लाई y से y स्क्वायर, और इन दोनों पर हमारे साथ फार्मूला अप्लाई होगा, वो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की वैल्यू हमारे साथ x है, b की वैल्यू y है, तो a की जगह हम x पुट करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और b की जगह y तो y स्क्वायर आएगा, प्लस 2xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब y डिवाइड बाय एक्स पावर 4 प्लस y पावर 4। अब y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, और एक्स वाई प्लस एक्स वाई से 2xy आएगा, और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब y डिवाइड बाय एक्स पावर 4 प्लस y पावर
4। अब हम फिर से इसका एलसीएम ले लेंगे, तो वो एलसीएम है हमारे पास, उसका फार्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों है हमारे पास नॉन कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2xy के साथ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2xy के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब वाई डिवाइड बाय एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 2x क्यूब वाई प्लस 2xy क्यूब प्लस 2x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब वाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस 2xy मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से वाई क्यूब डिवाइड बाय, अब फिर से इन दोनों पर फार्मूले अप्लाई होगा, तो वो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसमें a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, b की वैल्यू वाई स्क्वायर है, तो a की जगह एक्स स्क्वायर आएगा और ये एक्स स्क्वायर इस फार्मूले का हुआ, एक्स स्क्वायर इसका अपना है, दूसरा आया फार्मूले का माइनस b की वैल्यू है वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर फार्मूले का, और माइनस 4 प्लस 4x क्यूब वाई डिवाइड बाय एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। अब हम क्या करेंगे, ये 2xy क्यूब माइनस 2xy क्यूब दोनों कैंसिल और 2 प्लस 2 से 4x क्यूब वाई डिवाइड बाय 2 2s are 4 माइनस 2 2s are 4 प्लस 4x क्यूब वाई डिवाइड बाय एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। अब फिर से हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम का फार्मूला लिखते हैं, वो है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम बन जाएगा, दोनों नॉन कॉमन फैक्टर है, तो एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इंटू एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। तो x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 सेम है, तो x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 मल्टीप्लाई होगा 4x क्यूब y के साथ। अब प्लस 4x क्यूब y लिखते हैं, अब फिर से ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 4 1s are 4x क्यूब मल्टीप्लाई एक्स पावर 4 से एक्स पावर 7 y 4 1s are 4x क्यूब और y मल्टीप्लाई y पावर 4 से y पावर 5 प्लस 4x क्यूब मल्टीप्लाई x पावर 4 से x पावर 7y और माइनस 4x क्यूब y पावर 5 डिवाइड बाय, फिर से यहाँ पर हमारे साथ फार्मूला है और वो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब a की वैल्यू x पावर 4 है, b की वैल्यू y पावर 4 है, तो a की जगह हम x पावर 4 लिख लेंगे और ये होल स्क्वायर फार्मूले का माइनस y पावर 4 और होल स्क्वायर फार्मूले का, फिर से ये दोनों कैंसिल होंगे, 4 प्लस 4 से आता है हमारे साथ 8x पावर 7y डिवाइड बाय x, 4 2s are 8 माइनस 4 2s are 8। ये है हमारे साथ इसका फाइनल आंसर।